हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरके। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरके हॉरर स्टोरी पर, जहाँ पर सुनने को मिलेंगी आपको एक से एक बेहतरीन हॉरर कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी। ये वक्त है डरने का। कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर दीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी नई कहानी का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए बेहतरीन डरावनी कहानियां लेकर आता हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और आप कहां से मेरी कहानी सुन रहे हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। उसका नाम रवि है। रवि ने अपनी कहानी में बताया है कि रवि और उसका दोस्त, जिसका नाम राजू था, वो दोनों एक ट्रक पर सामान लोड करके माल की डिलीवरी करते थे। एक दिन की बात है, रवि को एक माल को डिलीवर करने का असाइनमेंट मिला था। वो दोनों माल को ट्रक में लोड करके शहर में जाने के निकले। शहर में पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। वो दोनों ट्रक को लेकर जंगल वाले रास्ते से निकल रहे थे। रात के लगभग 11 बज रहे थे। अंधेरे की चादर पूरे आसमान और वातावरण में फैली हुई थी। सड़कें सुनसान थी और दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं था। रवि ने स्टीयरिंग संभाल रखी थी, जबकि राजू बगल की सीट पर बैठा खाने के लिए कुछ नमकीन का पैकेट खोलने की कोशिश कर रहा था। राजू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, यार, ये सफर भी ना हर बार डरावना लगता है। रवि ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए जवाब दिया, डरावना? डर तो तुझे अपनी बीवी से लगना चाहिए, न कि इन वीरान सड़कों से। राजू हंसी में मजाक करते हुए रवि से कहता है, अरे भाई, बीवी से तो रोज ही डर लगता है, लेकिन ये जंगल और रात का सफर, ये अलग ही डर पैदा करता है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती सफर करने की। कहीं सुनने में आया था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती है। रवि ने गहरी आवाज में कहा, तू ज्यादा सोचेगा तो डर पक्का लग जाएगा। बस स्टीयरिंग पर ध्यान रख और सोच कि सुबह तक सामान पहुंचाना है। आसमान में बिजली कड़कने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट मानो आसमान को चीर देने को तैयार थी। रवि ने ट्रक की हेडलाइट्स तेज कर दी, लेकिन सड़क पर इतना घना अंधेरा था कि रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। राजू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, यह मौसम भी मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। लगता है बरसात होने वाली है। तू ट्रक तेज मत चलाना। रवि ने झुंझलाते हुए कहा, जितना जरूरी है उतना ही चला रहा हूं। तू बेकार में बकबक मत कर। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। अचानक ट्रक के पिछले हिस्से से कुछ अजीब सी खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। रवि ने ब्रेक लगाया। अब ये क्या था? रवि ने गुस्से से पूछा। राजू ने रवि से कहा, कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया? वे दोनों ट्रक से बाहर निकले। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और जंगल का सन्नाटा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने मोबाइल की फ्लैशलाइट निकाली और टायर चेक करना शुरू किया। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ टायर को। पर यह आवाज आई कहां से? रवि ने कहा, अरे छोर, गाड़ी में बैठ। बेकार का टाइम खराब मत कर। वे दोनों वापस ट्रक में बैठकर चलने ही वाले थे कि अचानक राजू ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। वो हाथ हिला रहा था और मदद मांगने जैसा इशारा कर रहा था। राजू ने थोड़ा डरते हुए कहा, देख, उधर कोई खड़ा है। रवि ने जवाब दिया, क्या बकवास कर रहा है? इतनी रात में यहां कौन होगा? लेकिन जब उसने भी ध्यान से देखा तो सचमुच कोई आदमी खड़ा था। वो कमर से झुका हुआ और थकाहारा लग रहा था। रुक, उसे लिफ्ट दे देते हैं। बेचारा परेशान लग रहा है। अरे यार, ये सब ज्यादा दिमाग मत लगा, पता नहीं कौन होगा। रवि ने मना करने की कोशिश की। रात का वक्त है और अगर वो सच में मुसीबत में है तो इंसानियत भी कोई चीज होती है। चल, मैं बुलाता हूं उसे।
राजू ने जिद करते हुए ट्रक से उतरकर उस आदमी को आवाज दी। आदमी धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल अजीब थी, मानो वो घायल हो। जब वो पास आया तो उसने कहा, भाई साहब, बड़ी देर से यहां फंसा हूं, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे? राजू ने उसकी हालत देखकर कहा, हां, आ जाओ। कहाँ जाना है? बस अगले गांव तक, यहां से कुछ किलोमीटर ही दूर है। रवि ने आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और वो अजीब सी बदबू दे रहा था। ये बंदा कुछ गड़बड़ लग रहा है। रवि ने धीरे से राजू के कान में कहा, तू हमेशा शक करता है, चलने देना उसे, हम कौन सा उसके साथ हमेशा के लिए रहेंगे? राजू ने कहा। राजू ने उस राहगीर से नाम पूछा। राहगीर ने अपना नाम राम प्रसाद बताया। राम प्रसाद ट्रक के पिछले हिस्से में बैठ गया और रवि ने गाड़ी फिर से चलानी शुरू कर दी। लेकिन अब माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। सड़क और सुनसान हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में भूतों की तरह दिख रही थी। क्या तुम दोनों भी इस रास्ते पर पहली बार आए हो? राम प्रसाद ने पीछे से अचानक पूछा। क्यों, क्या हुआ? रवि ने सख्ती से पूछा। यहां कुछ भी हो सकता है। ये जंगल रात के समय मौत का कब्रिस्तान बन जाता है। राम प्रसाद ने धीमी और डरावनी आवाज में कहा। राजू और रवि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। राजू के माथे पर पसीने की बूंदें साफ नजर आ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? राजू ने हिचकिचाते हुए पूछा। बस इतना समझ लो कि यहां हर कदम खतरा है। अगर मैं तुम दोनों के साथ न होता तो शायद। राम प्रसाद ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद चालू होने लगी। रवि ने ट्रक रोक दिया। ये अब क्या बवाल है? रवि ने झुंझलाते हुए कहा। रवि ने ट्रक रोका और उसकी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। ये हेडलाइट अचानक चालू बंद क्यों रही है? अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था। उसने ट्रक के स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा। रवि, लगता है इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं, ये आदमी भी कुछ अजीब है। राजू ने फुसफुसाते हुए कहा। ओए, बेकार का डर मत पैदा कर। पहले ही ये रास्ता भूतों जैसा लगता है और तू ऊपर से। चुप बैठ। रवि ने उसे डांटकर चुप करा दिया। राम प्रसाद, जो ट्रक के पीछे बैठा था, अब धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरने लगा। उसकी हरकतें अब और भी अजीब लग रही थी। उसने ट्रक के पास आकर कहा, अगर आप दोनों को दिक्कत हो रही है तो मैं पैदल ही चला जाता हूं। बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। उसकी धीमी और गूंजती आवाज सुनकर राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रवि की ओर देखा और इशारा किया कि ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, लेकिन रवि ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कहाँ जाना है तुझे? और ये रात को यहां क्या कर रहा था? रवि ने सख्ती से पूछा। बस कुछ दूर आगे एक गांव है, वही मेरा घर है, पर यहां इस रास्ते पर फंस गया था। अब आपको बताओ क्या हुआ तो आप दोनों डर जाएंगे। आदमी ने अजीब सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। डर? हम डरने वालों में से नहीं हैं, लेकिन तेरी बातें जरूर गड़बड़ लग रही हैं। रवि ने आदमी की बात पर कटाक्ष किया। राम प्रसाद धीरे धीरे ट्रक के पास बैठ गया। आपने सुना है इस जंगल के बारे में? उसने रहस्यमयी अंदाज में पूछा। क्या बकवास है ये? हमें सामान पहुंचाना है, बेकार की कहानियों में मत उलझा। रवि ने झुंझलाते हुए कहा। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं बताया और कुछ हुआ तो फिर मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी थी। आदमी ने गंभीर आवाज में कहा। क्या चेतावनी? अब तू सीधे सीधे बता, क्या कहना चाहता है? राजू ने घबराई हुई आवाज में पूछा। राम प्रसाद ने गहरी सांस ली। इस जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जो काली रातों में जागता है और इस पूरे रास्ते को अपने आगोश में ले लेता है।
ये सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाता है जो इस रास्ते से गुजरते हैं। वो काला साया इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की बेरहमी से हत्या कर देता है। मैंने इसे देखा है, अपनी आंखों से देखा है। देख भाई, हमें तेरी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तू चुपचाप बैठ और हमें चलने दे, रवि ने गुस्से से कहा। जैसे ही रवि ने ट्रक का इंजन चालू करने की कोशिश की, एक तेज और भयानक चीख जंगल से गूंज उठी। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि राजू ने झट से अपने कान बंद कर लिए। ये क्या था? राजू ने हकलाते हुए पूछा। कोई जंगली जानवर होगा, ज्यादा सोच मत, रवि ने खुद को और राजू को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। राम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा था ना, ये जंगल मौत का जीता जागता कब्रिस्तान है। वो जाग चुकी है, अब यहां से जिंदा निकलना मुश्किल है। रवि ने उसकी बात अनसुनी करते हुए ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही ट्रक कुछ दूर चला, सड़क के दोनों ओर पेड़ों की शाखाएं मानो और बड़ी और डरावनी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि रास्ते के चारों तरफ नर कंकाल मौत का नाच कर रहे हो। भाई, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, राजू ने कांपती हुई आवाज में कहा। तो क्या करें? यहां रुकें और इस जंगल में डेरा डाल ले, रवि ने झल्लाते हुए जवाब दिया। रास्ते में आगे बढ़ते हुए राजू ने ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। उसे ऐसा लगा कि पेड़ों के बीच कोई काली परछाई हिल रही है। रवि, उधर देख, पेड़ों के पीछे कुछ है, राजू ने डर से चीखते हुए कहा। कुछ नहीं है, ये तेरी आंखों का भ्रम है, बैठ चुपचाप। रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। अब ये क्या बकवास है? अभी तो सब ठीक था, रवि ने गुस्से में कहा। राम प्रसाद ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, अब ये जंगल तुम्हें आगे जाने नहीं देगा, यहां हर कदम पर मौत है। मैं कह रहा था ना, यहां से जल्दी निकल जाओ। रवि और राजू अब सचमुच डरने लगे थे। अब क्या करें? ट्रक भी बंद हो गया। राजू ने परेशान होकर कहा, इंजन चेक करता हूं, तू ट्रक के अंदर बैठ, रवि ने कहा। जैसे ही रवि ट्रक से उतरा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई मांस की गंध। ये गंध इतनी अजीब क्यों है? रवि ने खुद से कहा। राम प्रसाद ने ट्रक के अंदर से चिल्लाते हुए कहा, अब तुम दोनों फंस चुके हो, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रवि और राजू की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि यह सफर अब किसी डरावने सच की ओर बढ़ रहा है। रवि नीचे उतरा और ट्रक के बोनट पर चढ़ा। रवि ने ट्रक के बोनट को खोला और इंजन देखने की कोशिश करने लगा। हल्की रोशनी में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी और चारों तरफ का सन्नाटा उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था। राजू, टॉर्च इधर ला, बिना रोशनी के कुछ दिख नहीं रहा, रवि ने झल्लाते हुए ट्रक के अंदर बैठे राजू को आवाज दी। भाई, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, टॉर्च छोड़, वापस अंदर आ जा, राजू ने डरते हुए जवाब दिया। चुप कर, तू हर चीज पर डरना बंद करेगा तभी काम बनेगा। ला टॉर्च, रवि ने गुस्से में कहा। राजू धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा। उसकी नजरें हर दिशा में घूम रही थी, मानो कोई अदृश्य आंखें उन्हें देख रही हों। उसने टॉर्च रवि को दी और जल्दी से वापस ट्रक के पास खड़ा हो गया। कुछ दिखा? राजू ने सहमे हुए पूछा। इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये क्यों बंद हो गया? रवि ने झुंझलाते हुए कहा। जैसे ही रवि इंजन पर काम कर रहा था, जंगल के अंदर से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आने लगी। लेकिन आवाजें इतनी धीमी थी पहले तो दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है।
राजू ने अचानक डरते हुए पूछा, तुझे कुछ सुनाई दिया क्या? रवि ने हैरानी से पूछा, वो आवाज जो जंगल से आ रही है। राजू का चेहरा अब पसीने से भीग चुका था। अरे ये तेरा वहम है, यहां सिर्फ हवा चल रही है। रवि ने उसकी बात को टाल दिया, लेकिन तभी एक और आवाज आई, मानो कोई भारी चीज पेड़ों के बीच खींची जा रही हो। अब रवि के भी कान खड़े हो गए। ये क्या है? आवाज तो सचमुच अजीब है। रवि ने चिंता में कहा। ट्रक के अंदर बैठे राम प्रसाद ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, तुम दोनों सुन रहे हो ना? ये आवाजें, ये जंगल में छिपे उनके होने का संकेत है। उनके? कौन है ये लोग? साफ साफ बता, वरना तुझे यही छोड़ देंगे। रवि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। राम प्रसाद ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हें लगा था कि ये सिर्फ एक सुनसान जंगल है? नहीं, ये उनकी जगह है और तुमने यहां रुककर बहुत बड़ी गलती की है। अबे चुप कर, बकवास बंद कर और अंदर बैठ। रवि ने गुस्से में उसकी बात को काट दिया, लेकिन राजू अब डर से कांपने लगा था। रवि, ये आदमी सही कह रहा है, मुझे सच में कुछ गलत लग रहा है। रवि ने इंजन चालू करने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हुआ। अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चारों तरफ से घेर रही हो। रवि, हवा इतनी तेज क्यों हो रही है? यहां कुछ तो गड़बड़ है। राजू ने चीखते हुए कहा। चुप कर, मैं कुछ सोच रहा हूं। रवि ने उसे डांटते हुए कहा। अचानक ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रवि और राजू दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वो आवाज पीछे से आई थी? राजू ने लगभग रोते हुए कहा। हां, लेकिन यहां कोई नहीं है। रवि ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। पेड़ों के बीच अब कुछ काली परछाइयां दिखने लगी। ये काली परछाइयां यहां वहां घूम रही थी। वे हिल रही थी, मानो उनका पीछा कर रही हो। रवि, हमें यहां से भागना होगा, जल्दी कर। राजू ने डर से कांपते हुए कहा। कैसे भागे? ट्रक बंद है और पैदल जाने का मतलब है मरना, रवि ने जोर से कहा। उसी समय राम प्रसाद ने एक बार फिर से डरावनी आवाज में कहा, भागने की बात मत करो। जो भी यहां रुक गया उसका भागना नामुमकिन है। अबे तू चुप रहेगा या तुझे यही फेंक दूं? रवि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक भयानक चीख गूंजी। ये चीख इंसानी नहीं थी। ये आवाज इतनी तेज और खतरनाक थी कि राजू ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ये क्या था? रवि, अब तो मैं यहां एक सेकंड भी नहीं रुक सकता, राजू ने लगभग रोते हुए कहा। वो बूढ़ा राम प्रसाद अब ट्रक से नीचे उतर आया था। उसने अजीब तरीके से जंगल की ओर इशारा किया और कहा, देखो वे आ रहे हैं, अब तुम दोनों का अंत नजदीक है। ये पागल हो गया है, इसे अंदर बंद कर दो वरना ये हमें भी मरवा देगा, राजू ने डरते हुए कहा। लेकिन रवि अब भी राजू को समझाने की कोशिश कर रहा था। कोई भूत-वूत नहीं होते, ये बस जंगल की आवाजें हैं। चल अंदर चल और इंजन ठीक करने में मदद कर। जैसे ही रवि ने ट्रक के दरवाजे को खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये कैसे हुआ? हवा इतनी तेज नहीं थी कि दरवाजा खुद बंद हो जाए, रवि ने घबराते हुए कहा। राजू ने पेड़ों के बीच देखा और अब वहां साफ साफ एक लंबी काली आकृति दिखाई दे रही थी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि, देख, वो क्या है? वो हमारी तरफ आ रही है, राजू ने कांपते हुए कहा। रवि ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी रह गई। वो डायन अब उनके बहुत करीब थी। उसकी लाल चमकती आंखें और काले धुंधले शरीर ने
दोनों के होश उड़ा दिए। भाग राजू, ये कोई इंसान नहीं है, रवि ने चीखते हुए कहा। अब उनके पास भागने का समय भी नहीं था। वे दोनों डर से बर्फ की तरह वहां जम गए। उन्हें लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। उस डायन से उन दोनों का बच पाना लगभग नामुमकिन था। रवि और राजू का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था मानो वो किसी भी पल बाहर आ जाएगा। उस डायन की लाल चमकती आंखें अब साफ साफ दिख रही थी। हर कदम के साथ वो उनके करीब आ रही थी। रवि, ये क्या है? ये भूत है या कोई जानवर? राजू ने कांपती आवाज में पूछा। रवि ने जोर चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कुछ भी हो, हमें यहां से भागना होगा। राजू, जल्दी ट्रक के अंदर चल। जैसे ही दोनों ट्रक में घुसने की कोशिश करने लगे, वो बूढ़ा राम प्रसाद अचानक जोर जोर से हंसने लगा। तुम लोग बच नहीं सकते, अब वो आ चुकी है। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। वो इस जंगल की मौत है। वो जब भी आती है अपने शिकार को बेरमी से मौत के घाट उतार कर ही जाती है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राजू के शरीर से मानो जान ही निकल गई हो। अबे, तू पागल हो गया है क्या? चुप रह, वरना तुझे यही छोड़ दूंगा, रवि ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उस बूढ़े ने रवि की तरफ देखा और अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ भी दो, लेकिन वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो सबको ले जाती है, सबको। अचानक एक खौफनाक चीख जंगल में फैल गई। ऐसा लगा मानो सैकड़ों जानवर एक साथ चीख रहे हों। ट्रक के बाहर खड़ी वो डायन अब पूरी तरह से दिखाई देने लगी। उसकी लंबाई इंसानों से दोगुनी थी। बाल उलझे हुए और चेहरे पर गहरे कटे हुए चाकू के निशान थे। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। ये डायन है रवि, ये डायन है, राजू ने डर से लगभग चीखते हुए कहा। चुप रह, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी, रवि ने जवाब दिया। जैसे ही रवि ने ट्रक चालू करने की कोशिश की, बूढ़ा राम प्रसाद अचानक जोर से हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? इस जंगल में लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते उसके मर्जी है। वो तुम दोनों के मौस को कच्चा चबा जाएगी। इंसानी मांस उसका प्रिय भोजन है। राजू ने उसे गुस्से में पकड़ लिया। तू आखिर कौन है? सच सच बता, वरना तुझे यही मार डालूंगा दूंगा। लेकिन तभी उस बूढ़े का चेहरा अचानक बिगड़ने लगा। उसकी आंखें काली हो गई और उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा दिखने लगा। मैं उसका सेवक हूं और अब तुम दोनों उसकी भेंट चढ़ेंगे। आज तुम दोनों की हड्डियों को खाकर हमें बहुत सुकून मिलेगा, बूढ़े ने चीखते हुए कहा। डायन ने अचानक एक जोरदार चीख मारी और ट्रक की ओर दौड़ पड़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि रवि और राजू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रवि, जल्दी कुछ कर, वो आ रही है, राजू ने लगभग रोते हुए चिल्लाया। रवि ने हड़बड़ाते हुए इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। ये चालू क्यों नहीं हो रहा? चल ना, गाड़ी चल, रवि ने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा। डायन अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसने अपने लंबे और भयानक नाखूनों से ट्रक के दरवाजे को खरोंचना शुरू कर दिया। खरोंच की आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। डायन ने ट्रक के शीशे पर जोरदार वार किया और शीशा चटकने लगा। रवि, अब ये ट्रक हमें नहीं बचा सकता, हमें भागना होगा, राजू ने चिल्लाते हुए कहा। भागकर कहां जाएंगे? ये डायन हमें कहीं भी पकड़ लेगी, रवि ने जवाब दिया। डायन ने दूसरी बार वार किया और इस बार शीशा टूट गया। उसके खतरनाक नाखून अब ट्रक के अंदर घुस चुके थे। उसने रवि की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन रवि ने फुर्ती दिखाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। राजू भी रवि के पीछे पीछे ट्रक से बाहर कूद गया,
लेकिन तभी डायन ने राजू की टांग पकड़ ली। रवि, बचा मुझे, राजू ने चीखते हुए कहा। रवि ने एक लोहे की रॉड उठाई और डायन के हाथ पर जोर से वार किया। डायन ने चीखते हुए राजू को छोड़ दिया। भाग राजू, जल्दी भाग, रवि ने उसे खींचते हुए कहा। दोनों तेजी से जंगल की तरफ भागने लगे, लेकिन पीछे से डायन की भयानक हंसी गूंज रही थी। उसकी आवाज और कदम दोनों उनके करीब आ रहे थे। भागते भागते उन्हें जंगल में एक झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ा पंडित धूनी रमाए बैठा था। बचाओ बाबा, वो हमें मार देगी, राजू ने रोते हुए कहा। पंडित ने तुरंत धूनी से राख उठाई और कहा, वो तुम्हारे पीछे है, अंदर आओ जल्दी। दोनों झोंपड़ी के अंदर घुस गए और पंडित ने दरवाजे पर राख का एक घेरा बना दिया। अब वो अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन ये घेरा केवल थोड़ी देर के लिए काम करेगा, पंडित ने गंभीरता से कहा। डायन झोंपड़ी के बाहर आकर जोर जोर से चीखने लगी। उसने दरवाजे पर वार किया, लेकिन राख की रेखा ने उसे रोक दिया। ये क्या है बाबा? ये कौन है और ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? रवि ने घबराते हुए पूछा। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, ये जंगल उसका घर है। जो भी यहां रात को रुकता है, वो और उसका सेवक उन लोगों को मारकर खा जाते हैं। ये डायन इस जंगल में कई वर्षों से भटक रही है। इस डायन ने मेरे पूरे परिवार को बैरनी से मार डाला। मैं अपने परिवार वालों की हत्या का बदला लेने के लिए इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। खैर, शायद आज मेरा बदला पूरा हो जाए, लेकिन तुम दोनों को यहां नहीं आना चाहिए था। राजू ने कांपते हुए पूछा, बाबा, तो अब हम क्या करें? क्या हम बच सकते हैं? पंडित ने कहा, बच सकते हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसकी ताकत बहुत बड़ी है। हमें एक विशेष पूजा करनी होगी और उसे हमेशा के लिए इस डायन की काली शक्तियों को बांधना होगा, वरना तुम दोनों की मौत निश्चित है। डायन अब झोंपड़ी के बाहर और जोर से चीख रही थी। उसके हर वार से झोंपड़ी हिलने लगी। रवि और राजू को अब समझ आ गया था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। बाबा, हम जो भी करना पड़े करेंगे, बस हमें बचा लो, रवि ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। पंडित ने अपनी धूनी को तेज किया और कहा, तो सुनो, तुम्हारे पास बस एक ही मौका है। अगर पूजा में चूक हुई तो तुम बच नहीं पाओगे। डायन की भयानक चीखें झोंपड़ी के बाहर गूंज रही थी। उसकी उन्मादी हरकतों से ऐसा लग रहा था मानो झोंपड़ी अब गिरने ही वाली हो। पंडित ने धूनी से राख निकालकर दरवाजे के चारों तरफ फैलाया और गहरी आवाज में कहा, यह घेरा तुम्हारी आखिरी सुरक्षा है। अगर यह टूट गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पंडित की योजना। रवि और राजू ने सहमी हुई आवाज में पूछा, बाबा, अब क्या करें? यह डायन तो किसी भी पल अंदर आ जाएगी। पंडित ने अपनी माला घुमाते हुए कहा, उसका अंत करना आसान नहीं है। हमें उसके वजूद को बांधना होगा और उसे हमेशा के लिए इस जंगल में कैद करना होगा। लेकिन यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम दोनों की मौत तय है। कैसे बांधेंगे उसे? जल्दी बताइए बाबा, रवि ने घबराकर पूछा। पंडित ने कहा, तुम दोनों को मेरा सहायक बनना होगा, लेकिन यह ध्यान रहे, अगर तुम्हारा ध्यान भटका या डर ने तुम्हें काबू में ले लिया तो तुम उसी की तरह एक राक्षस बन जाओगे। पूजा की शुरुआत। पंडित ने झोंपड़ी के बीच में एक बड़ी यज्ञ वेदी बनाई और उसमें आग जलाई। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और झोंपड़ी के अंदर का माहौल बदलने लगा। बाहर की चीखें और तेज हो गई। राजू ने कांपते हुए कहा, बाबा, वो दरवाजे पर वार कर रही है। घेरा टूट गया तो क्या होगा? पंडित ने गंभीरता से कहा, घेरा तभी टूटेगा जब तुम में से कोई डर के कारण इसे छोड़ देगा। तुम्हें खुद के डर पर काबू रखना होगा
कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में इस घेरे से बाहर मत निकलना। रवि ने गुस्से में कहा, डर छोड़ो बाबा, बताइए हमें क्या करना है। पंडित ने दोनों को राख दी और कहा, ये राख चारों कोनों में डालो, लेकिन ध्यान रखना वो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, उसकी बातों में मत फंसना। जैसे ही रवि और राजू ने राख डालनी शुरू की, डायन ने अपनी खौफनाक चीखें तेज कर दी, लेकिन अचानक से उसकी आवाज अब किसी मासूम बच्ची की तरह लगने लगी। वो अपनी आवाज में कह रही थी, रवि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मुझे यहां से ले जाओ। रवि रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई बच्ची नजर नहीं आई। भाई ये चाल है, उसकी बातों में मत आ, राजू ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन ये आवाज, ये तो मेरी बहन की है, रवि ने डर और उलझन में कहा। पंडित ने जोर से कहा, ये उसका जाल है, अगर तुमने सभी जगह ये अभिमंत्रित राख नहीं डाली तो ये घेरा टूट जाएगा, जल्दी राख डालो। राजू ने फुर्ती दिखाई और अपनी तरफ की राख डाल दी। जैसे ही राख गिरी, डायन जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज अब और डरावनी हो गई, तुम लोग बच नहीं सकते, ये राख मुझे रोक नहीं पाएगी। रवि ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और राख डाल दी। यज्ञ वेदी की आग अब और तेज जलने लगी। पंडित ने कहा, अब यह डायन अपनी और भी ज्यादा काली शक्तियों से हम पर वार करेगी, तैयार रहो। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। राख का घेरा अभी भी उन सभी के चारों तरफ बना हुआ था, लेकिन डायन अब झोंपड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें थी, मानो उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे हो, और गहरे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें लगता है ये राख मुझे रोक पाएगी? मैं हर बाधा तोड़ दूंगी। राजू ने डरते हुए कहा, बाबा अब क्या करें? वो अंदर आ जाएगी। पंडित ने माला के साथ यज्ञ कुंड की तरफ इशारा किया और कहा, जल्दी आग में ये तेल डालो, मैं मंत्रों का जाप कर रहा हूं। आज इस डायन का मेरे हाथों अंत निश्चित है। रवि ने तेल की बोतल उठाई और आग की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक से रवि के सामने उसकी मां आ जाती है। रवि की मां उससे कहती है, रवि बेटा मुझे बचा ले, मैं बहुत तकलीफ में हूं। रवि के हाथ रुक गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां, ये आप यहां कैसे? रवि ने कांपती आवाज में कहा। पंडित ने जोर से कहा, ये उस डायन की शक्तियों का भ्रम है, ये तुम्हारी मां नहीं है, तेल डालो जल्दी। राजू ने रवि को झकझोरते हुए कहा, भाई ये उसकी चाल है, अगर तू रुक गया तो हम सब मर जाएंगे। रवि ने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें बंद की और तेल आग में डाल दिया। डायन की चीखें झोंपड़ी के बाहर गूंज रही थी। उसकी ताकत हर पल बढ़ती जा रही थी। रवि और राजू की सांसें जैसे गले में अटक गई थी। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, डायन ने और जोर से झोंपड़ी पर वार करना शुरू कर दिया। बाबा, ये घेरा कितनी देर तक टिकेगा? वो डायन पागल हो गई है, राजू ने चीखते हुए कहा। पंडित ने अपनी माला घुमाते हुए कहा, यह घेरा केवल तुम्हारी हिम्मत पर टिका है, अगर तुम डर गए तो ये टूट जाएगा। डायन की गुस्से से भरी आवाज झोंपड़ी के अंदर गूंजने लगी। तुम लोग सोचते हो ये मुझे रोक लेगा? मैं तुम्हें तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे डर के बीच कुचल दूंगी। डायन ने अचानक से दरवाजे पर इतना जोरदार वार किया कि झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा खुल गया। उसकी लाल आंखें और भयानक चेहरा साफ नजर आने लगा। रवि, वो अंदर आने वाली है, जल्दी कुछ करो, राजू ने चीखते हुए कहा। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या करना है, बाबा जल्दी कुछ बताइए।
पंडित ने झोंपड़ी के बीच में रखे यज्ञ कुंड की ओर इशारा करते हुए कहा, यज्ञ को पूरा करना होगा, लेकिन वो तुम्हारे रास्ते में आएगी। कोई एक उसे रोकने बाहर जाएगा, तब तक दूसरा यज्ञ पूरा करेगा। राजू ने तुरंत फैसला लिया। उसने रवि की ओर देखा और कहा, भाई तू यज्ञ पूरा कर, मैं उसे रोकने जाऊंगा। नहीं राजू, तू बाहर गया तो वो तुझे मार डालेगी। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजू ने अपनी आवाज मजबूत करते हुए कहा, अगर हम दोनों रुक गए तो हम सब मर जाएंगे। मुझे जाना होगा। राजू ने झोंपड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर कूद गया। डायन की भयानक हंसी गूंज उठी। उसने राजू को देखा और कहा, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान मुझे रोकेगा? चलो पहले तुम्ही का अंत कर दूं। अगर तुझे मारने के लिए मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजू ने एक लोहे की रॉड उठाई और डायन की तरफ दौड़ पड़ा। राजू ने रॉड से डायन पर वार किया, लेकिन वो झुककर बच गई। उसने अपनी भयानक नाखूनों वाले हाथ से राजू को पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। अब तेरा क्या होगा इंसान? मैंने बहुतों को खाया है, पर तू सबसे कमजोर निकला। डायन ने कहा, तू मुझे मार सकती है पर मेरे दोस्त को नहीं। राजू ने चीखते हुए कहा। डायन ने अपनी लंबी भयानक नाखूनों वाली उंगलियां राजू के पेट में घुसा दी। राजू, रवि ने अंदर से चीखते हुए देखा। रक्त की धाराएं राजू के शरीर से बहने लगी। उसकी चीखों ने रवि का दिल दहला दिया। राजू ने दर्द भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रवि जल्दी यज्ञ पूरा कर, मुझे बचाने की कोशिश मत करना। नहीं राजू, मैं तुझे ऐसे नहीं मरने दूंगा, रवि ने रोते हुए कहा। डायन ने राजू के शरीर को हवा में झटका दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अब देख तेरा साथी कैसे मरता है। डायन ने रवि को देखते हुए हंसते हुए कहा। राजू ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, रवि मत रुकना, इसे खत्म कर। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर अब गुस्से की आग भड़क उठी। उसने पंडित के कहे अनुसार यज्ञ में आखिरी सामग्री डाल दी। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़ा और कहा, अब उसकी शक्ति खत्म हो रही है, तुम्हें हारना नहीं है। डायन ने झोंपड़ी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यज्ञ की आग ने उसकी ताकत को कमजोर कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता, डायन ने चीखते हुए कहा। यज्ञ की आग से एक तेज रोशनी निकली और डायन के ऊपर गिर पड़ी। उसकी चीखें इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल कांप उठा। तुम लोगों ने बड़ी गलती की है, मैं लौटूंगी, मैं कभी मर नहीं सकती। उसकी आवाज धुएं में बदल गई और वो गायब हो गई। डायन का अंत हो चुका था, लेकिन राजू अब नहीं था। रवि उसके पास जाकर घुटनों के बल गिर पड़ा। तूने क्यों किया ये राजू? क्यों छोड़कर चला गया मुझे? रवि ने रोते हुए कहा। पंडित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसने अपनी जान देकर तुम्हें बचाया, उसकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। रवि ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा भाई, तेरी मौत का बदला मैंने लिया है, तू हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेगा। रवि ने ट्रक चालू किया और राजू के बलिदान की याद दिल में लिए वहां से निकल पड़ा। इस अनुभव ने उसे जिंदगी भर का सबक सिखा दिया था।